बीरबल ने कैसे खोला एक सदियों पुराना रहस्य। बादशाह अकबर के दरबार में नित नए मामले और चुनौतियां आती थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जो सदियों से अनसुलझा था। यह मामला इतना जटिल था कि कई राजाओं और विद्वानों ने इसे हल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। अकबर के राज्य में एक प्राचीन गुफा थी जिसे शापित गुफा कहा जाता था। यह गुफा सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इस गुफा में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी बुरी आत्मा का वास है। एक दिन दरबार में कुछ ग्रामीणों ने आकर बादशाह अकबर से प्रार्थना की, जहां पनाह, यह गुफा हमारे गांव के पास है और हमें डर है कि यह हमारे लिए खतरा बन सकती है। कृपया इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई उपाय करें। अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, कौन इस गुफा की सच्चाई जानने का साहस करेगा? लेकिन कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। सभी डर से सहमे हुए थे। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस गुफा का रहस्य जानने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को सावधानी बरतने की सलाह दी और कुछ सैनिकों को भी उनके साथ भेजने का आदेश दिया। बीरबल कुछ सैनिकों के साथ गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार बड़ा और भयानक था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरा घना था। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा, मैं अकेला अंदर जाऊंगा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। सैनिक पहले तो चिंतित हुए, लेकिन बीरबल की आज्ञा मानकर वहीं रुक गए। बीरबल मशाल जलाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। वहां चारों ओर रहस्यमयी शिलाएं और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर एक सुरंग है। जैसे ही उन्होंने सुरंग के अंदर प्रवेश किया, उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें डरावनी लग रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन बीरबल निडर थे। उन्होंने ध्यान से सुना और महसूस किया कि ये हवा के कारण उत्पन्न हो रही आवाजें थीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक पुराना तहखाना था, जिसमें एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था। उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सदियों पुराना रहस्य उजागर। गुप्त दरवाजे के पीछे एक भूमिगत कक्ष था, जिसमें ढेर सारे प्राचीन खजाने और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। दस्तावेजों पर राजकीय मुहर लगी थी, जिससे पता चला कि यह खजाना पुराने समय के किसी राजा का था। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि वहां एक गुप्त मार्ग भी था, जो दूसरी तरफ एक पहाड़ी की ओर खुलता था। यह देखकर बीरबल समझ गए कि जो भी लोग इस गुफा में जाते थे, वे इसी गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाते थे। लेकिन चूंकि कोई उन्हें वापस आते हुए नहीं देखता था, इसलिए लोगों को यह लगने लगा था कि गुफा में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कुछ सैनिकों को अंदर बुलाया और उन्हें खजाने और दस्तावेजों को समेटने का आदेश दिया। फिर वे वापस दरबार में पहुंचे और अकबर को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह गुफा शापित नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन गुप्त मार्ग था, जिसका उपयोग राजा अपने खजाने को छिपाने के लिए करते थे। सदियों तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इसे भूतिया समझ लिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि अब गुफा में जाने में कोई डर नहीं है। इसके बाद अकबर ने उस खजाने को राज्य के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया और गुफा को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक सदियों पुराने रहस्य को हल कर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत की कोई तुलना नहीं।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर रहस्य का हल तर्क और धैर्य से निकाला जा सकता है। डर केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक और असंभव लगने वाले रहस्य को अपनी चतुराई से हल कर दिया और यह साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग और तर्क में होती है, न कि अंधविश्वास में। कैसे पकड़ा गया नकली सोना? जब बीरबल ने एक व्यापारी की ठगी पकड़वाई। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान घबराया हुआ पहुंचा। वह रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने गया था। शहर के एक बड़े व्यापारी से सोने के आभूषण खरीदे, लेकिन जब घर जाकर देखा तो वे नकली निकले। मेरी मेहनत की सारी कमाई बर्बाद हो गई। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सोना नकली है? किसान दुखी होकर बोला, जहांपनाह, मैं अनपढ़ हूं। मैं असली नकली सोना पहचानने में असमर्थ हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यापारी ने मुझे धोखा दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और अगर व्यापारी दोषी हो तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस ठगी का पर्दाफाश मैं जल्द ही कर दूंगा। बीरबल ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलवाया। जब व्यापारी आया तो उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने इस किसान को बिल्कुल असली सोने के गहने बेचे थे। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीरबल ने शांति से कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा सोना असली है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को परखना होगा। व्यापारी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, बेशक, परख लीजिए। बीरबल ने एक कटोरे में गर्म पानी मंगवाया और उसमें सोने के गहनों को डाल दिया। फिर वे मुस्कराए और बोले, अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ ही समय बाद पानी का रंग हल्का पीला होने लगा। बीरबल ने इशारा किया और बोले, देखो, नकली सोने की परत उतरने लगी है। असली सोना कभी इस तरह पानी में घुलता नहीं। अब व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ा गया और बहाने बनाने लगा, जहांपनाह, शायद कोई भूल हो गई होगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, गलती नहीं, बल्कि यह आपकी धोखाधड़ी का सबूत है। आपने नकली सोने को असली कहकर बेचा, यह अपराध है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सेठ, तुमने गरीब लोगों को ठगा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह ने आदेश दिया कि व्यापारी को दंडस्वरूप गरीबों को असली सोने के गहने देने होंगे और भविष्य में अगर वह ऐसी धोखाधड़ी करेगा तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। डर के मारे व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और किसान को उसके असली गहने लौटाने पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाज कितना भी चालाक क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। बीरबल की चालाकी। जब एक कटोरे में 2 कुत्ते समा गए। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नई नई पहेलियों और चुनौतियों से भरा रहता था। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना बहुत पसंद था और बीरबल भी हर बार अपनी चतुराई से सबको चौंका देते थे। लेकिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया जो अपनी तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर कोई इस पहेली को हल कर देगा तो मैं इस दरबार को 100 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं कर पाया तो मुझे भी मान लेना चाहिए कि आपके दरबार में बुद्धिमानी का कोई स्थान नहीं है।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो अपनी पहेली। मेरा दरबार किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। व्यापारी ने एक बड़ा चांदी का कटोरा निकाला और उसे राजा के सामने रख दिया। फिर उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी छेड़छाड़ या छल के इस कटोरे में 2 कुत्तों को समा सकता है तो मैं उसे विजेता मानूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कुत्ते असली होने चाहिए और कटोरा न तो बढ़ाया जा सकता है न ही बदला जा सकता है। यह सुनकर दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह तो असंभव सी पहेली थी। कटोरा छोटा था, उसमें असली कुत्तों को कैसे समाया जा सकता था? कुछ दरबारियों ने व्यापारी से कहा कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अडिग रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने कटोरे को ध्यान से देखा, फिर व्यापारी की आंखों में झांका और मुस्कुराए। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पहेली बहुत आसान है। यह सुनते ही दरबारी और व्यापारी चौंक गए। सबने सोचा कि बीरबल कोई जादू करेंगे या कोई नई तरकीब निकालेंगे। बीरबल ने धीरे से कटोरा उठाया और उसमें स्याही भर दी। फिर उन्होंने दरबार के लेखक से कहा, कृपया इस स्याही में 2 कुत्तों की तस्वीर बना दीजिए। लेखक ने तुरंत स्याही में कलम डुबोई और कटोरे के भीतर 2 छोटे कुत्तों की आकृति बना दी। फिर बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से बोले, लीजिए, कटोरे में 2 कुत्ते समा गए। यह देखकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी भी चकित रह गया। उसने कहा, लेकिन मैं असली कुत्तों की बात कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपने यह नहीं कहा कि कुत्ते जीवित होने चाहिए। आपने सिर्फ 2 कुत्ते समाने की बात कही थी। और ये लीजिए, 2 कुत्ते कटोरे में मौजूद हैं। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और हंसते हुए कहा, बीरबल, सच में तुमसे मुकाबला करना आसान नहीं। यह चुनौती तो तुमने पल भर में हल कर दी। मैं वादा निभाते हुए 100 सोने की मोहरें दरबार को भेंट करता हूँ। बीरबल ने वह सोने की मोहरें दरबार के दान कोष में जमा करने का अनुरोध किया, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरी राजसभा के सबसे बुद्धिमान रत्न हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन चुनौती को मजेदार तरीके से हल कर दिया और एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब बीरबल ने अकबर को उनके ही सवाल में उलझा दिया। बादशाह अकबर को अजीब-अजीब सवाल पूछने और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने का बहुत शौक था। लेकिन जब सवाल बीरबल के सामने आता तो वह अपने चतुराई भरे जवाबों से सबको हैरान कर देता। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धि को कैसे परखा जाए। अचानक उनके मन में एक सवाल आया, जिससे वे बीरबल को उलझाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को भेजकर बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा में हूं। प्रश्न पूछिए। अकबर ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर कोई आदमी यह कहे कि वह हमेशा झूठ बोलता है तो बताओ, क्या वह सच बोल रहा है या झूठ? दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए। यह तो बड़ा पेचीदा सवाल था। अगर आदमी सच बोल रहा है तो वह झूठा कैसे हो सकता है? और अगर वह झूठा है तो उसकी कही हुई बात भी झूठ ही होगी, यानी वह सच बोलेगा। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे कि वे इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देंगे। बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, यह तो बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है।
लेकिन मैं इसका उत्तर तभी दूंगा जब आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। वे बोले, पूछो बीरबल, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मान लीजिए कि एक आदमी यह कहता है कि मैं केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसी समय वह कहता है कि मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं है। तो बताइए, क्या उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? अब अकबर खुद उलझन में पड़ गए। वे कुछ देर सोचते रहे, लेकिन उन्हें इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, कोई इस सवाल का उत्तर दे सकता है? लेकिन दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसा प्रश्न है। अगर वह आदमी सच कह रहा है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसे खुद की कही हुई बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे अपनी बात पर भरोसा नहीं है, तो फिर वह सच कैसे बोल सकता है? अकबर ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही उलझाने वाला सवाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब सवाल ही उलझा हुआ हो तो जवाब कैसे सीधा होगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरे ही सवाल में उलझा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। जैसे कि आपका सवाल, अगर कोई कहता है कि वह हमेशा झूठ बोलता है तो उसकी बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। इसी तरह अगर कोई खुद पर ही विश्वास नहीं करता तो उसकी बात को सच मानना मुश्किल हो जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस सवाल में उलझा दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरे सवाल में उलझा दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं कोई भी पेचीदा गधा राजा के महल में बीरबल की चतुराई को दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें लाल महल की आदमी किसी भी उलझन से निकलने का तरीका तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब घटना बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर के महल में घुस आया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को उसे रोकने की कोशिश की, एक कीमती रत्न इनाम में राजा की तरह इत्मीनान से चलता हुआ राजदरबार बार पहुंच गया। अपनी चतुराई से अकबर को खड़े सभी दरबारी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। गधा कभी इस ओर देखता, कभी उस ओर, और फिर अकबर के सिंहासन के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या बेहूदगी है? गधा हमारे महल में, इसे बाहर निकालो। दरबानों ने गधे को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। यह गधा किसी साधारण प्राणी जैसा नहीं लग रहा। यह तो जैसे दरबार में अपनी जगह तलाश रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने धीरे से गधे के कान सहलाए और कहा, महाराज, इस गधे को भी दरबारी बनने का पूरा हक है। अब दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ नाराज हुए, कुछ हंसने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बीरबल, यह कैसी मजाक की बात कर रहे हो? गधा और दरबारी, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गधा महल में खुद आया है, इसका मतलब इसे यहां कुछ पहचानने जैसा लगा होगा। और फिर गधों और कुछ दरबारियों में बहुत समानताएं भी हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? कैसे? बीरबल दरबार में इधर उधर घूमे, फिर बोले, जहां पनाह, देखिए, गधे और कुछ दरबारी दोनों ही एक बिना सोचे समझे सिर हिलाते रहते हैं। दरबारियों में हलचल हुई, कुछ ने सच में सिर हिलाना शुरू कर दिया। दो अगर कोई जोर से डांटे तो कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं। अकबर ने इधर उधर देखा,
सच में कुछ दरबारी कान खड़े करके सुन रहे थे। 3 अगर कोई आगे बढ़कर चारा दे दे तो वफादारी तुरंत उसी के लिए हो जाती है। यह सुनकर दरबारी असहज हो गए, लेकिन अकबर हंसने लगे। 4 जो भी काम दो उसे बिना समझे बस करते रहते हैं, चाहे वह ठीक हो या नहीं। अब तो कुछ दरबारी बीरबल को गुस्से से देखने लगे। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ दरबारी सच में इस गधे जैसे ही हैं। अब दरबारियों को समझ में आ गया कि बीरबल ने उनकी पोल खोल दी है। वे सब झेंप गए और बोले, जहां पनाह, हम यह साबित कर सकते हैं कि हम गधे नहीं हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर गधे जैसी हरकतें बंद करो और दरबार में बुद्धिमानी से काम करो। बीरबल ने दरबानों से कहा, अब इस गधे को सम्मानपूर्वक विदा कर दो, क्योंकि यह राजा के महल में आकर कुछ सीख चुका है। लेकिन क्या यहाँ के कुछ दरबारी भी कुछ सीखेंगे? गधे को दरबार से बाहर ले जाया गया और सभी दरबारी शर्मिंदा होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और बोले, बीरबल तुम हमेशा अपनी चतुराई से कड़वी सच्चाई भी मजेदार तरीके से बता देते हो। यही तुम्हारी असली खूबी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, गधा तो चला गया, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ बैठे कुछ गधे इंसान बनने की कोशिश करेंगे या नहीं। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर ने बीरबल को एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया ताकि वे गधों से दूर रह सकें। बीरबल और 3 राजकुमारों की परीक्षा। बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके दरबार का सबसे बड़ा रत्न था बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी से कई मुश्किल सवाल हल हो जाते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था, मेरे 3 राजकुमारों में से एक को मेरा उत्तराधिकारी बनाना है, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। अगर आपका दरबार सच में बुद्धिमानों से भरा है तो बीरबल को भेजिए। मैं चाहता हूं कि वह मेरी समस्या का हल निकाले। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें पड़ोसी राज्य के राजा की समस्या हल करने भेज दिया। राजा की चुनौती। बीरबल जब पड़ोसी राज्य पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर उसने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, बीरबल ये मेरे 3 बेटे हैं। मैं इन तीनों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं। क्या तुम इनकी परीक्षा लेकर यह तय कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यह बहुत ही आसान है। मुझे बस 1 दिन का समय चाहिए। राजा ने हामी भर दी। बीरबल की पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को एक बड़े बगीचे में भेजा और कहा, तुम तीनों को इस बगीचे में तब तक रहना होगा जब तक मैं वापस न आऊं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी हाल में अपना धैर्य नहीं खोना है। बीरबल ने जानबूझकर अपने लौटने में देरी की। दोपहर से शाम हो गई, फिर रात होने लगी। पहला राजकुमार गुस्से में आकर बोला, यह बीरबल हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं राजा बनने के लिए इस तरह के खेल नहीं खेल सकता, और वह वहां से चला गया। दूसरा राजकुमार अधीर होकर इधर उधर घूमने लगा और बुदबुदाने लगा, इतना इंतजार, यह बहुत अनुचित है। मैं एक योद्धा हूं, मुझे यह परीक्षा मंजूर नहीं, और वह भी बगीचे से बाहर चला गया। तीसरा राजकुमार चुपचाप धैर्यपूर्वक वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, अगर यह परीक्षा है तो मुझे इसे पूरा करना चाहिए। जब तक बीरबल न कहें, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब सुबह हुई तो बीरबल वहां आए और देखा कि केवल तीसरा राजकुमार ही धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
पहली परीक्षा समाप्त हुई। दूसरी परीक्षा न्याय और बुद्धिमानी। अगली सुबह बीरबल ने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया। उन्होंने एक जटिल समस्या सामने रखी। अगर तुम्हारे सामने दो व्यक्ति एक ही चीज का दावा करें तो तुम कैसे तय करोगे कि असली हकदार कौन है? पहला राजकुमार बोला, मैं जिसका भी अधिकार ज्यादा मजबूत लगे उसे दे दूंगा। दूसरा राजकुमार बोला, मैं उन दोनों को लड़ने दूंगा, जो जीतेगा वही असली हकदार होगा। लेकिन तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं पहले सबूतों को ध्यान से देखूंगा, दोनों की बात सुनूंगा और फिर निष्पक्ष निर्णय लूंगा। अगर फिर भी कुछ समझ न आए तो मैं उस चीज को जरूरतमंदों में बांट दूंगा ताकि किसी को अन्याय न लगे। बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, अब तक यह राजकुमार सबसे योग्य साबित हुआ है। तीसरी परीक्षा नेतृत्व की क्षमता। फिर बीरबल ने तीनों राजकुमारों को 100 सैनिक दिए और कहा, तुम्हें अपने सैनिकों को 1 घंटे में इस मैदान से नदी तक ले जाना है, लेकिन बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। पहले राजकुमार ने सैनिकों को जबरदस्ती जल्दी चलाने की कोशिश की, जिससे कई सैनिक थक गए और पीछे रह गए। दूसरे राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि वे अपनी गति से चलें, लेकिन इससे वे देरी से पहुंचे। तीसरे राजकुमार ने सैनिकों को उचित रणनीति के साथ चलने को कहा। उसने बीच बीच में उन्हें आराम दिया, पानी पिलाया और यह सुनिश्चित किया कि कोई पीछे न छूटे। उसके सैनिक समय पर स्वस्थ और ऊर्जावान नदी तक पहुंच गए। बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, अब आपको उत्तराधिकारी चुनने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राजा मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी समस्या हल कर दी। तीसरा राजकुमार न केवल धैर्यवान है बल्कि न्यायप्रिय और कुशल नेतृत्वकर्ता भी है। वह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से राजा की समस्या हल कर दी और एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करवा दिया। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार पहुंचे तो अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। जब बीरबल ने सिद्ध किया कि अंधेरा बिक सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई इतनी अनोखी थी कि वे असंभव को भी संभव बना देते थे। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा ही एक मजेदार वाकया हुआ, जिसमें बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि अंधेरा भी बेचा जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनवान व्यापारी आया, जो अपनी चालाकी और तर्कशक्ति के लिए मशहूर था। वह बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुन चुका हूं, लेकिन आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसे हल करना शायद बीरबल के लिए भी असंभव होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, पूछो अपना प्रश्न। अगर कोई इसे हल कर सकता है तो वह बीरबल ही होगा। व्यापारी ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो वे यह साबित करें कि अंधेरा भी बेचा जा सकता है। यह सुनते ही दरबार में खुसुर-पुसुर होने लगी। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ सोचने लगे कि यह तो असंभव है। अंधेरा तो एक अनुभूति है, उसे बेचा कैसे जा सकता है? अकबर भी चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे इसे सिद्ध करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल वहां से निकल पड़े। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल नगर में घूमने निकले और एक गरीब किसान के पास पहुंचे, जो वर्षों से एक अंधेरे कमरे में रहता था। उसका घर इतना तंग और संकरा था कि उसमें दिन की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। बीरबल ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूं
तो क्या तुम अपने घर का अंधेरा मुझे बेच दोगे? किसान पहले तो चौंका, लेकिन फिर बोला, बीरबल जी, अगर अंधेरा बिक सकता है और मुझे सोने की मोहरें मिल सकती हैं, तो क्यों नहीं? बीरबल ने किसान को कुछ सोने की मोहरें दीं और उससे एक लिखित अनुबंध बनवाया कि उसने अपने घर का अंधेरा बीरबल को बेच दिया है। दरबार में अद्भुत दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने अंधेरा खरीद लिया है और यह प्रमाण पत्र मेरे पास है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने वह लिखित अनुबंध दरबार में पेश किया। सभी दरबारी और व्यापारी चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैंने इस किसान को उसके घर के अंधेरे के बदले सोने की मोहरें दी। अब वह अंधेरा मेरा हुआ। व्यापारी हंसते हुए बोला, लेकिन बीरबल, यह तो सिर्फ एक कागज है। अंधेरा तो तुम्हारे पास नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अंधेरा मेरा है, इसलिए मैं इसे मिटाने का अधिकार भी रखता हूँ। फिर उन्होंने आदेश दिया कि किसान के घर में खिड़कियां और दरवाजे बनवाए जाए ताकि सूरज की रोशनी भीतर आ सके। जब किसान का घर रोशन हो गया तो बीरबल बोले, अब देखो, मैंने अंधेरा पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी मैंने अपने खरीदे हुए अंधेरे को नष्ट कर दिया। बादशाह की सराहना और व्यापारी की हार। यह देखकर अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो सच में अंधेरा बेचने और खरीदने की परिभाषा बदल दी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे उसकी चुनौती असफल हो गई। उसने अपनी हार मान ली और अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल सच में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं इन्हें 100 सोने की मोहरें भेंट करता हूँ। बीरबल ने वह मोहरें किसान को दे दी और कहा, यह तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं यह सिद्ध कर पाया कि अंधेरा भी बिक सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से असंभव को संभव कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि सही सोच और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब अकबर ने मांगा आधा चांद। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था और आसमान में हल्का सा चांद दिखाई दे रहा था। अकबर का मन प्रसन्न था। तभी उन्होंने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए आधा चांद ले आए। जो यह कार्य करेगा उसे हम बहुमूल्य इनाम देंगे। अकबर की यह बात सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। भला आधा चांद कोई कैसे ला सकता है? कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद बादशाह किसी विशेष चांदी के टुकड़े या चंद्रमा के आकार के आभूषण की बात कर रहे हैं। कुछ ने अनुमान लगाया कि यह कोई पहेली है, लेकिन कोई भी सही उत्तर तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपके लिए आधा चांद ला सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक कटोरी दूध लेकर आए और उसमें आधा गोलाकार सफेद झक्क रोटी का टुकड़ा तैरता हुआ रखा। फिर उन्होंने कटोरी बादशाह अकबर के सामने रख दी और बोले, लीजिए जहां पनाह, आपका आधा चांद। अकबर ने कटोरी को ध्यान से देखा। कटोरी में तैरती सफेद रोटी सचमुच आधे चांद जैसी लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, चांद के दो हिस्से होते हैं, एक धरती से दिखने वाला और दूसरा अदृश्य भाग। यह रोटी उसी तरह आधा चांद है जिसे आप देख सकते हैं, और बाकी आधा चांद इस दूध के भीतर छिपा हुआ है, जैसे असली चांद का दूसरा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देकर कहा, बीरबल, सच में
तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे और इस अनोखे उत्तर पर चकित रह गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क और चतुराई से दिया जा सकता है। कभी कभी असंभव लगने वाली चीजें भी समझदारी से संभव बनाई जा सकती हैं। बीरबल का जादुई तोता और अकबर की परीक्षा। बादशाह अकबर को नई नई चीजों का शौक था। उन्हें हमेशा कुछ अलग और अनोखा देखने की इच्छा रहती थी। एक दिन दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में कुछ ऐसा अनोखा हो जो कहीं और न मिले। क्या तुम में से कोई हमें ऐसा कुछ ला सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने बहुमूल्य रत्नों का सुझाव दिया, कुछ ने अनोखे जानवरों की बात की, लेकिन कोई भी ऐसा विचार नहीं दे सका जो बादशाह को पसंद आए। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर आपको अनोखी चीज चाहिए तो मैं आपके लिए एक ऐसा तोता ला सकता हूं जो बोलने में अद्भुत है। यह सिर्फ आम शब्द ही नहीं बोलता, बल्कि भविष्यवाणी भी करता है। अकबर चौंक गए और बोले, क्या सच में? अगर ऐसा है तो हम इसे जरूर देखना चाहेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन जहांपनाह, इसे लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसे दूर से लाना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में एक सुंदर रंग-बिरंगा तोता लेकर आए। वह तोता सोने के पिंजरे में था और उसकी आंखें चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक साधारण तोता नहीं है। यह भविष्य देख सकता है और लोगों की असली सच्चाई भी बता सकता है। अगर आप कोई प्रश्न पूछें तो यह उत्तर देगा। अकबर को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने तोते से पूछा, तोता, बताओ कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तोते ने गर्दन हिलाई और कहा, बीरबल। दरबार में सभी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह तोता बीरबल के पक्ष में ही जवाब देगा। इसलिए उन्होंने एक और सवाल किया, तोता, बताओ कि इस राज्य में सबसे न्यायप्रिय शासक कौन है? तोते ने फिर उत्तर दिया, अकबर बादशाह। अब अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने तोते से कई सवाल पूछे और हर बार तोता चतुराई से उत्तर देता गया। कुछ दिनों तक अकबर तोते की बातों से प्रसन्न रहे, लेकिन फिर उनके मन में शक होने लगा। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने तोते को पहले से कुछ सिखा दिया होगा। एक रात उन्होंने सोचा, अगर यह सच में जादुई है तो इसे मेरी मन की बात भी पता होनी चाहिए। कल मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन अकबर दरबार में आए और बिना कुछ कहे अपने मन में एक सवाल सोचा, तोता, बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? तोता कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, जहांपनाह, आप यही सोच रहे हैं कि मैं सच में जादुई हूं या बीरबल का कोई खेल? अकबर यह सुनकर चौंक गए। यह तोता उनके मन की बात कैसे जानता था? वे सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तोता सच में जादुई है या इसमें कोई चालाकी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तोता जादुई नहीं, बल्कि बहुत ही चतुर और प्रशिक्षित है। मैंने इसे खास तरह से प्रशिक्षित किया है कि यह हर सवाल का उत्तर चतुराई से दे। इसने जो अंतिम उत्तर दिया वह भी केवल एक अनुमान था, लेकिन सही निकला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें चौंका दिया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और तोते को राजमहल में रखने का आदेश दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से असंभव चीजों को भी संभव बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति धैर्य और सोच समझ से काम लेता है
वह हर समस्या का हल निकाल सकता है। जब अकबर ने बीरबल को 3 मुश्किल सवाल दिए और उसने चतुराई से हल कर दिए। बादशाह अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। लेकिन ध्यान रखना, जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए, जवाब मैं जरूर दूंगा। अकबर ने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे ज्यादा तारे कहाँ हैं? 2. दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? 3. इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके सवाल बहुत कठिन हैं, लेकिन मैं कल तक इनका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर के सामने खड़े होकर बोले, जहांपनाह, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब लेकर आया हूं। पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तारे कहाँ हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। दुनिया में सबसे ज्यादा तारे आसमान में नहीं, बल्कि किसान के खेत में होते हैं। हर बार जब वह हल चलाता है तो जमीन से चमकते कण उठते हैं, जो तारे जैसे लगते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तारे खेत में होते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब तो अनोखा है। चलो अब दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब बताओ, तीसरे सवाल का उत्तर क्या है? तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मूर्ख हैं। अकबर चौंक गए और बोले, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप इस बात को परखना चाहते हैं तो महल के बाहर निकलकर किसी भी गली में चले जाइए। आपको हर जगह मूर्ख लोग ही दिखेंगे। कोई बिना सोचे समझे झगड़ रहा होगा, कोई लालच में पड़ा होगा, कोई अंधविश्वास में डूबा होगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मूर्ख ही हैं। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई पर ताली बजाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का जवाब बुद्धिमानी और चतुराई से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी ने फिर एक बार अकबर को चौंका दिया। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब सपने में डर से पसीना निकल सकता है, जब डर से नींद उड़ सकती है, तो सपने में मिले पैसे असली क्यों नहीं हो सकते? दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन राजा गंभीर बना रहा। उसने हुक्म दिया, आज के बाद कोई भी सपना देखकर उसे सच मानने की जुर्रत न करे। मुल्ला ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और तभी एक और मामला सामने आ गया। चोर, गधा और मुल्ला का अनोखा फैसला। राजा के दरबार में 2 व्यापारी दौड़ते हुए आए। पहला व्यापारी चिल्लाया, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी अशर्फियां चुरा लीं। दूसरा व्यापारी गुस्से में बोला, झूठ, मैं निर्दोष हूं। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मामला उलझा हुआ था। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। राजा सोच में पड़ गया। और तभी मुल्ला मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह,
अगर इजाजत दें तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूँ। राजा ने इशारा किया, अच्छा तो बताओ कैसे करोगे? मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, इसे सुलझाने का एक ही तरीका है, गधे का न्याय। गधा बोलेगा सच। पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। गधा? वो भला क्या करेगा? मुल्ला ने दरबार से कहा, जहां पनाह, मुझे सिर्फ एक अंधेरा कमरा और मेरा गधा चाहिए। बस चोर खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। राजा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इजाजत दे दी। मुल्ला ने दरबार के एक कमरे में अपने गधे को रखा और दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने ऐलान किया, जिसने चोरी की है उसे अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़नी होगी। अगर वो निर्दोष हुआ तो गधा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वही चोर हुआ तो गधा जोर से रेंकने लगेगा। अब हर कोई हैरान था, क्या गधा सच में बता देगा? गधा चुप रहा, लेकिन चोर बोल पड़ा। एक एक करके सब लोग अंदर गए, गधे की पूंछ को छूकर बाहर आए। मुल्ला हर किसी को ध्यान से देख रहा था। जब आखिरी व्यापारी बाहर आया तो मुल्ला जोर से हंसा और बोला, जहां पनाह, यही चोर है। राजा चौंक उठा, पर तुमने यह कैसे जाना? मुल्ला ने धीरे से गधे की पूंछ को सूंघा और कहा, मैंने गधे की पूंछ में सुगंधित तेल लगाया था। अगर किसी ने सच में पूंछ पकड़ी होती तो उसके हाथों में खुशबू होती। लेकिन यह आदमी साफ सुथरा निकला, क्योंकि डर के मारे इसने पूंछ को छुआ ही नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया और मुल्ला को इनाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला दरबार से निकला तो एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोका और धीरे से पूछा, बेटा, गधे की पूंछ ने तो सच बता दिया, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई चीज बिना बोले ही सबसे बड़ा सच उगल दे? मुल्ला ठिठक गया, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो बोला, बुजुर्ग माँ, मैंने एक बार एक ऐसे आईने को देखा था जिसमें झूठ बोलने वाले का चेहरा बदल जाता था। लेकिन वो आईना कहाँ था? और क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? सबसे बड़ा झूठ जब मुल्ला का झूठ सच बन गया। गर्मी की दोपहर थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठा सुस्ताते हुए गांव के चौक पर पहुंचा। वहां कुछ लोग ऊब से भरे बैठे थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई बीड़ी फूंक रहा था और कुछ लोग यूं ही गपशप में लगे थे। मुल्ला ने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाया, यह गांव बहुत शांत है। जरूरत है थोड़ी हलचल की। उसने गधे की पीठ थपथपाई और जोर से चिल्लाया, बचाओ, भागो, नदी का पानी जहरीला हो गया है। गांव में मची अफरातफरी। मुल्ला की आवाज सुनते ही चौक में बैठे लोग चौंक गए। एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ, क्या पानी जहरीला? मुल्ला ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मैंने खुद देखा। जो भी पानी पी रहा है वो अजीब हरकतें करने लग रहा है। जल्दी से अपने घर वालों को बचाओ। गांव वालों में भगदड़ मच गई। कोई कुएं की तरफ भागा, कोई घर की ओर दौड़ा। कुछ लोग घड़ों का पानी फेंकने लगे तो कुछ घर घर जाकर चिल्लाने लगे, पानी मत पीना, जहरीला हो गया है। पूरा गांव उथल पुथल में था। लोग इतने डरे हुए थे कि बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा पानी बहा दिया। कुछ डर के मारे नदी के पास तक नहीं गए। जब खुद मुल्ला फंस गया। मुल्ला यह तमाशा देखकर हंस रहा था कि तभी एक औरत ने घबराई आवाज में कहा, अरे मुल्ला, तुमने खुद भी वो पानी पिया था। मुल्ला के चेहरे की हंसी उड़ गई। उसने गले को सूखता हुआ महसूस किया। गांव वाले अब उसे घूर रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, अरे अगर पानी जहरीला है तो मुल्ला कैसे बचा है? अब सबकी नजरें मुल्ला पर थीं।
मुल्ला ने झटपट दिमाग दौड़ाया और गहरी आवाज में बोला, मुझे बचाने के लिए खुदा ने मुझे पहले ही इस जहर के लिए तैयार कर दिया था, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। गांव वाले और डर गए। कुछ लोग पंडित और हकीम को बुलाने दौड़े, कुछ महल जाकर राजा को खबर देने चले गए। राजा का अजीब फरमान। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा। एक सैनिक ने आते ही मुल्ला से सख्त आवाज में पूछा, क्या सच में पानी जहरीला है? मुल्ला ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। राजा सोच में पड़ गया। उसने एक पंडित से सलाह ली तो पंडित ने कहा, जहां पनाह, अगर सच में पानी जहरीला है तो सबको नया पानी इकट्ठा करना होगा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, सभी कुओं और नदी का पानी बदल दिया जाए। जब तक हमें नया पानी न मिले कोई पानी नहीं पिएगा। अब गांव वालों के सामने नई मुसीबत आ गई, बिना पानी के कैसे रहेंगे? मुल्ला का झूठ बना सबसे बड़ा सच। गांव वाले इस मुसीबत से जूझ ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने राहत की सांस ली और ऐलान किया, देखो, खुदा ने हमारी मदद कर दी। अब इस पानी को जमा करो और इस्तेमाल करो। गांव के लोग भी खुश हो गए। मुल्ला की बात सच निकली। अगर हमने पहले वाला पानी पी लिया होता तो हम मर जाते। मुल्ला हैरान रह गया। जो झूठ उसने मजे के लिए बोला था वो सच साबित हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला अपने गधे पर बैठकर जाने लगा तो गांव का एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, अच्छा मुल्ला, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि सच को भी झूठ मान लिया जाए? मुल्ला हंसा और बोला, बिल्कुल हुआ है। एक बार मैंने अपनी ही मौत की अफवाह फैला दी थी और फिर देखो क्या हुआ। लेकिन मुल्ला ने अपनी मौत की अफवाह क्यों फैलाई? और जब सबने उसे मरा समझ लिया तो उसके साथ क्या हुआ? अगली कहानी, जब मुल्ला ने अपनी मौत की खबर फैला दी।